सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 5 का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये एक एकांकी है। इसके माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार हमें अपने बुद्धि और विवेक से अपने काम को सोच समझकर करना चाहिए। तो आइए इस पाठ के द्वारा हम जानें कि ये पाठ का उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ का उद्देश्य बच्चों में अनभिज्ञ क्षमता और संप्रेषणशीलता का विकास कराना, यानी बच्चे को समझाना कि किस तरीके से हम अपना विवेक और बुद्धि का उपयोग करें। तो इसमें कुछ पात्र और कुछ स्थान से ये इस एकांकी को बनाया गया है। जैसे कि पात्र इसमें महंत जी हैं, नारायण हैं, गोवर्धन दास हैं, हलवाई है, सब्जी वाला है, फरियादी है, राजा है, सैनिक है, कल्लू है। स्थान है शहर से बाहर, सड़क पर। अब आइए जानते हैं कि इस एकांकी के माध्यम से किस प्रकार हमें बताया जा रहा है। तो महंत जी जो हैं वो नारायण दास को कहते हैं कि यह शहर तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, जाओ कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। नारायण दास कहते हैं, हाँ गुरु जी, शहर तो सुंदर, अगर भिक्षा अच्छी मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा। महंत कहते हैं, गोवर्धन दास तुम पश्चिम की दिशा की ओर जाओ और नारायण तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ, और दोनों चले जाते हैं। गोवर्धन दास सब्जी वाले के पास जाता है और पूछता है कि भाई सब्जी क्या भाव है। सब्जी वाला बोलता है, बाबा जी टके से। गोवर्धन दास सब सब्जी टके से, वाह वाह बड़ा आनंद है। फिर वो हलवाई के पास जाता है, पूछता है मिठाई का क्या भाव है। हलवाई भी बोलता है टके से। गोवर्धन दास बोलता है, वाह वाह सब चीज़ टके से। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है। हलवाई बताता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास फिर राजा का नाम पूछता है तो हलवाई बताता है चौपट राजा। गोवर्धन दास एक दुकान स्वर में बोलता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। हलवाई बोलता, बाबा जी क्या दे दूं। गोवर्धन दास बोलता, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे मिले हैं, 3.5 सिर मिठाई दे दो। महन जी और नारायण एक ओर से आते, दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास महन जी को पूरी बात बताता है तो महंत जी बोलते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है। मैं तो यहाँ से जाता हूँ, तू भी चल। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी मैं तो यहीं रहूँगा, क्योंकि इस तरह से उसे इस नगरी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। महंत बोलते, देख मेरी बात मान ले, नहीं तो पछताएगा। मैं जा रहा हूँ, कभी भी संकट पड़े तो याद कर लेना। और महंत जी वहाँ से चले जाते हैं। अब आइए जाने इसके दूसरे पात्र राजा और फरियादी की कहानी। तो एक राज दरबार है जहाँ पे 2 सैनिक एक फरियादी को लेकर आते हैं। फरियादी बोलता है, महाराज न्याय हो, कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मेरी बकरी दबकर मर गई। राजा ने आदेश दिया कि कल्लू बनियों को पकड़ लाओ। सैनिक कल्लू बनियों को पकड़ लाते हैं। राजा कल्लू बनियों को पकड़कर लाने का आदेश देता है। राजा पूछता है, क्या रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दब गई। कल्लू बोलता है, महाराज मेरा दोष नहीं, कारीगर ने दीवार कमज़ोर बनाई थी। फिर राजा बोलता, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। सैनिक कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा फिर से पूछता है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर बोलता, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा बोलता, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। चूने वाले को कहता है कि भिस्ती ने चूने में ज़्यादा पानी डाल दिया था। भिस्ती कहता है, कसाई ने मस्त बड़ी बनाई इसलिए पानी ज़्यादा आ गया। कसाई कहता है, गड़ीरे ने इतनी बड़ी भेड़ मुझे बेची कि मस्त बड़ी बन गई। गड़रिया कहता है, कोतवाल की सवारी निकलने के कारण घबराकर मैंने बड़ी भेड़ बेच दी। तब राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। सैनिक कोतवाल को पकड़ ले जाते हैं। गोवर्धन दास मिठाई खाते हुए, गुरुजी ने यहाँ रहने को मना किया था, यहाँ तो खाओ पियो और मौज करो। तभी 4 सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही बोलता है, चलो बाबा जी, मिठाई खा खा कर खूब मोटे हो गए हो, आज मज़ा आएगा। गोवर्धन दास पूछता है, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो। क्योंकि गोवर्धन दास तो यहाँ मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, वो तो किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था। सैनिक बोलता है, बात यह है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, मगर फांसी का फंदा थोड़ा बड़ा बन गया। कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, तब हुक्म हुआ कि मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सज़ा मिलनी ज़रूरी है ना।
नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास बोलता है, दुहाई हो परमेश्वर की, अरे मैं तो बिना कारण ही मारा जाता हूँ, यहाँ तो बड़ा अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? उस वक्त उसे दुख में अपने गुरु की याद आती है। आओ मेरे प्राण बचाओ। हाय मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना। तभी गुरुजी वहाँ पहुँच जाते हैं। महंत को आते ही वो पूछते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को पूरी बात बताता है। गोवर्धन दास की पूरी बात सुनकर गुरुजी उसको कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास बोलता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत बोलता है, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए लेकिन हमको फांसी चढ़ने दो। धीरे धीरे उन दोनों पहले फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ा होने लगा। सैनिकों ने देखकर चकित हो जाते हैं और वे राजा मंत्रियों कोतवाल को बुलाकर लाते हैं। तो तभी राजा पूछता है कि यह क्या गड़बड़ है? सैनिक बोलते हैं, पता नहीं महाराज। चेला कहता है, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। गुरु कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूँगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। तभी राजा गुरु से पूछते हैं कि बाबा आप बताइए कि आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत बोलते हैं, महाराज बात यह है कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी इस समय मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री तब बोलता है, तब तो फांसी पर मैं चढ़ूँगा। गोवर्धन दास कहता, नहीं नहीं, महाराज ने मुझे फांसी पर चढ़ने का हुक्म दिया है। कोतवाल बोलता है कि नहीं, महाराज ने तो मुझे फांसी पर चढ़ने का हुक्म दिया था। राजा सभी को डांटते हुए कहता है, चुप रहो सब लोग, मैं तुम लोगों का राजा हूँ, इसलिए स्वर्ग में भी पहले मैं ही जाऊँगा। सैनिक चलो जल्दी करो, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। और सैनिक राजा को फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों समझ में आया कि किस प्रकार यहाँ बुद्धि और विवेक का उपयोग न करने के कारण राजा ने अपने ही प्राण गंवा दिए। इस आशा करती हूँ कि आप सभी को इस पाठ से जो संदेश लेखक देना चाहते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि हमें कभी भी अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए, ना कि मूर्खतापूर्ण अपनाना चाहिए। जिस स्थान जिस देश में अविवेकी लोग हो या अविवेकपूर्ण व्यवहार किया जा रहा हो वहाँ पर रहना उचित नहीं होता है, क्योंकि हम कभी भी इंसान के हाव भाव उसके रहन सहन से ही वहाँ की स्थिति को जानते हैं। तो अन्यथा मृत्यु को भी प्राप्त किया जा सकता है अगर हम गलत कदम उठाएं तो। इसलिए श्रेष्ठ स्थान वही है जहाँ बुद्धि विवेक के साथ न्याय धर्म का पालन किया जा सके। धन्यवाद।